पाक वबरकत आपसे बिलों को वालेकुम जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। 14 अप्रैल की अपडेट है। मार्केट को अगर हम देखते हैं, वीकली क्लोज हुआ है हमारा। वीकली पे जाते हैं हम और शॉर्ट सी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आपको मैं मार्केट अपडेट दे दूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द सपोर्ट जोन जहाँ से हमारी प्राइस बाउंस कर सकती है। एग्जैक्टली उसी लेवल से उसने बाउंस किया। ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट थे जहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई और इस रेजिस्टेंस के को उसने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आपका 85,000 से 86,000 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो कल इसी रेजिस्टेंस से इसने एक पुल बैक लिया और राइट नाउ प्राइस दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस के बीच में दोबारा से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इनफ्लोज की बात करें तो अभी तक हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। प्रीवियस डाटा हमारे पास वही वाला मौजूद है। 11 अप्रैल को नेगेटिव इनफ्लो थे। इसी तरह एथेरियम के भी देख लें तो वो नेगेटिव इनफ्लोज थे हमारे पास। अगर हम लिक्विडिटी हीट मैप की बात करें तो अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये बहुत सारी लिक्विडिटी 86,000 पे इसने ली है। स्टिल अभी 86,000 से अबव थोड़ी सी लिक्विडिटी मौजूद है जिसको लेने के लिए, क्रैप करने के लिए वो कोशिश करेगा। अगर हम 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे दोबारा जाके इसको देखते हैं तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं 85,600 से अबव यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। 87,000 तक जाती है ये लिक्विडिटी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिनको ग्रैब करने मार्केट जाएगी। इन्हीं लेवल्स को इन्होंने ग्रैब किया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे और इन्हीं ऑर्डर्स को मार्केट ने ग्रैब किया है। ठीक है, सेल ऑर्डर्स होते हैं ये। अब सेल ऑर्डर्स के साथ साथ आपके साथ जब प्राइस रिट्रेस करती है तो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई है, प्राइस को यहाँ पे स्टेबल किया गया है। प्राइस नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्डर्स और जो कि यहाँ पे ऑर्डर्स मौजूद हैं। अगर इसी तरह हम लिक्विडिटी को सिर्फ चेक करें और ऑर्डर्स को हम क्लोज कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 87,000 तक लिक्विडिटी मौजूद है जिसको लेने के लिए प्राइस जा सकती है। अगर इसी तरह नीचे देखें तो नीचे भी यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है और यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। अगर हम इसको बंद करते हैं और सिर्फ ऑर्डर्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स को ग्रैब कर सकती है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ऑर्डर बुक प्रोफाइल को आप देखते हैं, लार्ज ऑर्डर्स को देखते हैं और इसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ पे बाइंग करेंगे या आप कहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, आप बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट मेकर के साथ बाय और सेल किया जाए ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ले सकें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 80,500 के ऊपर 22 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ से ये ऑर्डर लेके वापस नीचे आती है तो 80,000 के लेवल पे इसको एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। तो दिस इज विल बी द पॉइंट जहाँ पे आप बाइंग करेंगे और अगेन दिस विल बी द पॉइंट जहाँ पे आप सेलिंग दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, तो 80,000 से लेके 83,000 तक आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है। अगर तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस नहीं करती है और प्राइस ये कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर्स को लेती है, ऊपर तक जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं और ये मोमेंटम के साथ सारी चीज़ बिल्ट होती है। मोमेंटम किस तरह बनेगा कि जब प्राइस ऊपर जाएगी इन ऑर्डर्स को ग्रैब करेगी, जिस तरह ये 8 मिलियन का ऑर्डर है तो यहाँ पे नीचे साथ साथ ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी प्राइस चल रही है 84,921 पे, तो नीचे ऑर्डर्स 83,346 पे लगा है, उससे पहले ऑर्डर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर स्टेबल करे, यहीं पे मूव करती रहे थोड़ी देर जब तक यहाँ पे ऑर्डर्स नीचे नहीं लगेंगे। अगर तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ तो जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्राइस नीचे आती है, ऑर्डर्स को ग्रैब करती है, फिर ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में फ्यूल ऐड करते रहते हैं, फ्यूल खत्म होता है, दोबारा आप फ्यूल ऐड करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो आप ये इसका मोमेंटम बिल्ड करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट किए जाते हैं। ऑर्डर्स के साथ अगर हम अपने लेवल्स को चेक करें तो 80,000 के ऊपर हमारे पास सपोर्ट का लेवल मौजूद है। 81,000 पे भी सपोर्ट का लेवल मौजूद है। इसी के साथ दोबारा जाते हैं हम अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो हम देख सकते हैं कि हमारे सपोर्ट के लेवल के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं। 80,500 के ऊपर ऑर्डर लगा हुआ है। 80,000 दोबारा 22 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है और यहाँ पे 3 मिलियन का ऑर्डर भी लगा हुआ, 5-6 मिलियन का तकरीबन ऑर्डर यहाँ पे भी लगा हुआ और यहाँ पे भी ऑर्डर्स, यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट होते हैं आपके 83,000 से। तो अगर प्राइस नीचे जाती है
इन ऑर्डर्स को ग्रैब करती है तो दिस विल बी द पॉइंट, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ से आपको एक तो सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये प्राइस दोबारा से बाउंस बैक करेगी, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है प्रॉफिट में रख लेंगे। तो जहाँ तक प्राइस जाएगी, अगर यहाँ तक जाती है आप यहाँ प्रॉफिट लें, अगर ऊपर जाती है तो आप ऊपर तक प्रॉफिट लें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। इसी के साथ हम एथेरियम को देख लेते हैं। एथेरियम आपका एग्जैक्टली 1600-1700 के लेवल के ऊपर फिर रहा है, और वहीं से एग्जैक्टली जो हमारा लेवल था 1450 का लेवल था, जहाँ से इसने बाउंस बैक किया। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इसका था, 1300 तक प्राइस जो है वो नीचे गई, मूव की, लेकिन इमीडिएटली उसने अपने आप को रिकवर किया, फिर इसी के बीच में मूव करती रही। राइट नाउ अभी 1600 के लेवल के ऊपर फिर रही है, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है 1700 तक, इसका 1600 से 1700 तक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो प्राइस विल इमीडिएटली मूव। अगर इससे ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होती है तो आपके पास ये अच्छा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन होती है, जो कि अगर डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है, इस पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है, तो आपके पास ये मार्जिन होगा प्ले करने के लिए। तो प्राइस विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, जो कि 1700 से 1800 के दरमियान है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपके पास एक अच्छा मार्जिन बन जाता है। अगर हम इस मार्जिन की बात करें तो ये एटलीस्ट आपका 7 से 8% का मार्जिन बनता है, ठीक है। XRP को देखें तो XRP अपनी बेरिश फॉर्मेशन में अभी तक मौजूद है। अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देखें तो एक अभी तक ये बेरिश फॉर्मेशन में ही है, अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन स्टिल देर इज अ चांस कि जिसको अगर तो BTC की प्राइस मूव करती है, फर्दर ऊपर मूव करती है, तो इसको ब्रेक करेगा। सोलाना की बात करें, सोलाना का मोमेंटम बहुत अच्छा है, सोलाना का मोमेंटम बाकी कॉइन से बहुत अच्छा जा रहा है। और इस पॉइंट के ऊपर इसकी डेली जो है वो बुलिश डाइवर्जन आई थी, बुलिश डाइवर्जन की वजह से प्राइस अभी तक मूव कर रही है, अभी तक वो कंटिन्यू किया हुआ है उसको। और यहाँ पे इसकी एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी स्टक हो रही है। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट चल रही है, ये एक्सपेक्टेड है कि 143 तक आराम से प्राइस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकता तो ये इट विल सडनली ड्रॉप, और ड्रॉप करके ये अपने लोअर लेवल्स पे आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके लोअर लेवल्स की बात करें और हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आए, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है 127 पे, और रेजिस्टेंस आपकी 131 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब इसने अपनी सपोर्ट बना लिया है, और ये मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस पॉइंट। कल भी इस पॉइंट पे आई थी, 135 तक आई थी, और फिर वहां से सेल ऑफ हुआ था, और प्राइस दोबारा से इस लेवल से नीचे चली गई थी। नाउ प्राइस इज ट्राइंग टुवर्ड्स दिस लेवल 135 के पास दोबारा जाने की कोशिश कर रही है। अगर तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर जाती है, और ये लाइन ब्रेकआउट कर जाती है, ये लाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है देन वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स। अगर 145 का लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी, 155 तक आप इजीली इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो अगेन हमारे इस जोन में फिर रही है, जो कि 0.5 से लेके 0.6 तक का जोन है, और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर तो यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकती, इन दैट सिनेरियो 0.5 पे एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है, दोबारा से 0.5 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक हमारा $11 से लेके $12.9 के दरमियान में मूव कर रहा है, और कल जो है वो $13 के ऊपर इसने कोशिश की थी जाने की, लेकिन यहाँ पे बहुत सेल ऑफ की, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, जिसकी वजह से प्राइस दोबारा से नीचे मूव करेगी। सुई की बात करें तो सुई की भी इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू सोलाना। सुई भी अपने इस गोल्डन रीजन के बीच में फिर रहा है, ये बड़ा अच्छा गोल्डन पॉकेट रीजन है जहाँ पे प्राइस स्टेबल हो सकती है, और अगर यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो जाती है तो वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट, जो कि 2.9 से अबव हैं। एक समरी अगर BTC को देख लिया जाए, क्योंकि BTC लीड कर रहा है मार्केट को, और BTC को दोबारा से हम एक दफ़ा देख लेते हैं,
और फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जिसको बीटीसी ने ब्रेक कर दिया है और आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, अब देखना ये है, हमें इस चीज़ को देखना है कि आया कि इस ट्रेंड लाइन को अपनी ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे कर गया फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस इससे नीचे ना गई और यहीं पे स्टेबल हो गई, इन दैट सिनेरियो वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स, जो कि हमारे पास फिर 90,000 से अबव के टारगेट्स हैं। अच्छा, इन टारगेट्स को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर हम 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, हमने प्रीवियसली अपनी लिक्विडिटीज ड्रॉ करके रखी हुई है कि यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश होने दे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1,90,000 से अबव यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है। अगर हम मेजॉरिटी लिक्विडिटी को देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी लिक्विडिटी 1 लाख के करीब बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह नीचे के लेवल पे देखें तो जहाँ पे प्राइस हमारी यहाँ से मूव की है वहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है। तो देयर कुड बी ए चांस कि यहाँ पे एक ड्रॉप आए, इन लिक्विडिटीज को ग्रैब कर लिया जाए, इनको एलिमिनेट कर दिया जाए, या तो यहाँ पे प्राइस को हैंग किया जाए तो ये लिक्विडिटीज कम हो जाएंगी। इन दैट सिनेरियो प्राइस कैन मूव टुवर्ड्स द हायर टारगेट्स, जो कि ऊपर वाले टारगेट्स हैं। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी को देखें, यहाँ से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हमारी लाइन जो है ये एक डाउनवर्ड स्लोप बना रही थी और जब जब प्राइस इधर आ रही थी वो उसको रिजेक्ट करती थी, प्राइस नीचे चली जाती, रिजेक्ट करती थी, प्राइस नीचे चली जाती। यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली, प्राइस यहाँ पे आई, नेक्स्ट डे इसने इसको स्टेबल किया। अब कल की अगर हम बात करें और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हैं ये डेली कैंडल है और एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ने इसको अपने आप को स्टेबल किया है। ठीक है, और वहीं से प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर तो यहाँ पे प्राइस इस लाइन को नहीं ब्रेक करती और डेली कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होती है और एक दो कैंडल्स और क्लोज हो जाती हैं, जैसे कि 3 डेज के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको स्टेबल कर लेती है, तो इन दैट सिनेरियो वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स। अगर नहीं करती तो फिर हम लोअर टारगेट्स को देख सकते हैं। फिर प्राइस इस सपोर्ट में आएगी, स्पोर्ट को ब्रेक करेगी तो इस स्पोर्ट में आएगी। ठीक है, जो मेजर स्पोर्ट लेवल्स हैं। तो राइट नाउ अभी हमारा करंट सिनेरियो ये है कि यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। अगर आप बाइंग करना भी चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रेड करेंगे, डे ट्रेड करेंगे, आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए नहीं रखेंगे। हाँ, अगर प्राइस नीचे आ जाती है और जिस तरह के यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने आपको दिखाई है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है जो कि मेजॉरिटी लिक्विडिटी बन चुकी है, अगर इसको ग्रैब करने आती है प्राइस, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट भी मौजूद है। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा जो कि इस लेवल के बीच में फिर प्राइस मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल है आपका 8% की मूव बनती है इस लेवल के बीच में अगर मूव करती है। यहाँ से अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं इस पोजीशन तक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। विथ स्मॉल लेवरेज आप पोजीशन ओपन करें, 2x 4x की पोजीशन पे अगर आप ओपन करते हैं, इन दैट सिनेरियो आपके पास स्टिल आपके पास अगर 2x पे आप ओपन करते हैं तो 16% का प्रॉफिट बनता है। अगर आप 4x पे करते हैं तो ऑब्वियसली 32% से 40% का प्रॉफिट आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है इन कैंडल्स के ऊपर। अगर हम वीकली को देखें तो वीकली इसका थोड़ा सा बेहतर क्लोज हुआ है। अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है, तो दिस इज अ गुड सिनेरियो। लेकिन स्टिल क्योंकि ओवरऑल एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट हुआ है, तो जब ओवरऑल बेरिश मोमेंटम क्रिएट होता है तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं एग्जैक्ट कंफर्मेशंस का। ठीक है, कंफर्मेशन आपके पास क्या होगी, कंफर्मेशन होगी जब वीकली कैंडल आपकी 86,000 से अबव क्लोज हो जाएगी तो आपके पास एक एग्जैक्ट कंफर्मेशन आ जाएगी कि ठीक है, नाउ वी कैन होप फॉर द हायर टारगेट्स, और फिर ऊपर वाली लिक्विडिटीज को ग्रैब करने जाएगा। इन दैट सिनेरियो अगर यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो आपके पास अगेन 7 से 8% की इजी मूव बनती है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा सुन के। इसी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।